श्रीनगर सिविल सचिवालय में आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया, जिनमें विधानसभा के सत्र की तारीख तय करने का मुद्दा भी शामिल था। कैबिनेट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को सिफारिश की है कि अगला विधानसभा सत्र 13 अक्टूबर से शुरू किया जाए। ये सत्र लगभग 7 दिन का हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर में हुई कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में निर्णय लिया गया कि विधानसभा का सत्र 13 अक्टूबर से बुलाया जाएगा। विधानसभा सत्र करीब 7 दिनों तक चल सकता है और इस सिफारिश को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भेजा गया है, जो विधानसभा के आह्वान और तारीख को अंतिम रूप देंगे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत किसी भी 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। पिछली बैठक 19 अप्रैल को हुई थी। ऐसे में अगला सत्र 28 अक्टूबर से पहले बुलाना जरूरी है। इसी कानूनी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने 13 अक्टूबर से सत्र बुलाने की सिफारिश की है। सीएम उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट मीटिंग आज श्रीनगर सिविल सेक्रेटरीट में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें ये प्रस्ताव दिया गया है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को कि 13 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक एक छोटा सेशन जो है असेंबली का वो बुलाया जाए। और ये प्रस्ताव अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सामने गया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से। किस तरीके से इस पे आगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा नजरसानी करेंगे, क्या कोई डेट्स में तब्दीली होगी, क्या कोई जगह में तब्दीली होगी, यानी कि ये जो असेंबली सेशन है ये कश्मीर असेंबली में होगा या जम्मू में होगा, ये भी उपराज्यपाल को ही डिसाइड करना होगा। वही अगर हम सूत्रों के हवाले से माने तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आने वाले इस सेशन में डिस्कस होंगी, जिसमें से स्टेटहुड जो है वो सबसे पहला मुद्दा है जो डिस्कस होगा। और साथ ही साथ हमने देखा इस बार किस तरह से नेशनल हाईवे के क्लोजर के चलते हुए जो एप्पल ऑर्किडिस्ट थे या एग्रीकल्चरिस्ट थे, करोड़ों में उनका नुकसान हुआ है। सुनने में आ रहा है कि एक सेशन स्पेशली इन एग्रीकल्चरिस्ट के लिए भी बुलाया जाएगा। और वही साथ ही साथ रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मामला है उस पर भी डिस्कशन होगा। और रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में था उस पर भी थारो डिस्कशन होगा। आने वाला विधानसभा सत्र राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील होने वाला है। विधानसभा में राज्य का दर्जा, आरक्षण नीति और महराज मलिक की गिरफ्तारी जैसे मुद्दों पर जमकर बहस हो सकती है। इसके अलावा सेब किसानों को मुआवजा देने का मामला भी अहम होने वाला है। अब मैटर ये करता है कि कुल 7 दिन का वक्त दिया गया है, 7 दिन का प्रस्ताव दिया गया है, यानी कि 13 तारीख से 20 तारीख तक, 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। तो कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो डिस्कस करने होंगे। कितना वक्त मिल पाएगा, क्या 0 आवर्स में कुछ डिस्कशंस रखे जाएंगे। और वही सबसे बड़ा सवाल ये है इस वक्त यहाँ पर कि ऑपोजिशन जो है उनके कई सारे मुद्दे थे जो उन्होंने पिछले असेंबली सेशन में जो जम्मू में हुआ था नहीं उठा पाए थे, जिसमें लिकर बैन का एक बिल था जो इंट्रोड्यूस करना था, साथ ही साथ लैंड रिफॉर्मेशन पे भी एक बिल था जो नहीं आया था। तो वही किस तरह से ऑपोजिशन नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेराव करेगा और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जो इस वक्त यहाँ लोगों के मुद्दे हैं उनको कैसे एड्रेस करेगा, वो 13 तारीख को ही पता लगेगा। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट की सिफारिश के बाद सभी की नजरें 13 अक्टूबर पर टिकी हैं। इस सत्र में संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस होने वाली है। राजनीतिक माहौल और विधायकों की सक्रियता राज्य की दिशा तय करेगी। 7 दिन तक चलने वाला ये सत्र प्रदेश के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से सरोज कफील की रिपोर्ट। इस सत्र में राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, जैसे राज्य का दर्जा, आरक्षण, महराज मलिक की गिरफ्तारी और सेब किसानों के लिए मुआवजा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 2 सत्रों के बीच 6 महीने का अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। 29 अप्रैल की पिछली बैठक के बाद 13 अक्टूबर से शुरू होने वाला ये सत्र संवैधानिक रूप से भी अहम माना जा रहा है।